तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आप लोगों से एग्रीकल्चर बायोलॉजी। और एग्रीकल्चर बायोलॉजी में आज हमारा टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिस पर हम चर्चा करेंगे आपसे, वो है स्टूडेंट्स हमारा ब्रायोफाइटा। नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने ब्रायोफाइटा करके। चलिए, अब ये ब्रायोफाइटा क्या होता भाई? तो भाई ब्रायोफाइटा का मतलब होता है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग है ये। ठीक है, इसमें बहुत सारे पौधे आते हैं। क्या आते हैं इसमें सर? बहुत सारे पौधे आते हैं। कैसे पौधे इसमें आते हैं बताओ, कैसे पौधे आते हैं? बोल सर, वे वनस्पतिक पौधे, जरा ध्यान से समझिएगा, वे, ठीक है, वनस्पतिक पौधे जिनमें संवहन ऊतक, जिनमें संवहन ऊतक नहीं होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि भाई ब्रायोफाइटा में वे लोग आते हैं जिनमें संवहन ऊतक नहीं होते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए, अब डेफिनेशन के साथ यदि हम इसकी चर्चा करेंगे भैया ब्रायोफाइटा की डेफिनेशन क्या होगी, इंग्लिश डेफिनेशन यदि हम चलें तो पुरानी क्लासेस में भी हमने कई बार पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी हमारी ब्रायोफाइटा की, द इनफॉर्मल ग्रुप्स फॉर क्या, मॉसेस। क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा is the informal group name for mosses, liverworts and hornbots। ये इसके क्या माने जाते हैं? एग्जाम्पल माने जाते हैं। अब ये एक्चुअल में है क्या, क्या कहना चाह रहा है ये? तो बोले सर इसमें एग्जाम्पल की यदि हम बात करें भाई, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ सकते हैं? इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आ सकते हैं? तो स्टूडेंट्स हमारा मॉसेस आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या जाएगा हमारा? मॉसेस आ जाएगा। इसमें हमारा क्या जाएगा? हॉर्नबट आ जाएगा। बोले यस सर। उसमें क्या जाएगा हमारा? यदि हमें लीवर बट लिखना है तो इसमें लीवर बट आ जाएगा। ये सब क्या है? बोले सर इसके एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स कई बार देखा होगा कि काई लग जाती है आपके घरों में, आपके छतों में, घरों में क्या लग जाती है? कई बार काई सी लग जाती है, येलो येलो सा एक क्या जाता है, रस्ट टाइप का लगता है। देखा आपने नदी के किनारे या कभी आपके घर में ज्यादा जब बारिश होती है तो आपके घरों की छतों में जो खपरेल वाले मकान होते हैं या फिर आप लोगों की जो स्लिप होती है, तो या कई बार आपने देखा होगा नदी के किनारे यदि आप कभी बारिश में घूमने गए होंगे तो पत्थरों पर स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो पीला पीला सा पन मिल जाता है देखने के लिए। बोले जी सर बिल्कुल पीला पीला सा पन मिल जाता है। या पत्थरों पर स्टूडेंट्स जो है, जैसे मान चलो ये पत्थर यदि है तो उसमें स्टूडेंट्स आपको ऐसे हरे हरे से छोटे 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 ऐसे पौधे नजर आते हैं। देखा क्या छोटे छोटे पौधे नजर आते हैं बिल्कुल बारीक से? बोले यस सर देखे हमने। ये हमारे क्या है सर? ये हमें, इसे हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइटा। इसे क्या कहा जाता है सर? इसे ब्रायोफाइटा कहा जाता है। चलिए अच्छी बात है, समझ में आया हमें। इसमें क्या नहीं होते सर? इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। इनमें क्या नहीं पाए जाते हैं सर? इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। चलो भाई ठीक है भाई, संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। तो ये संवहन ऊतक होते क्या भाई जो इसमें नहीं पाए जाते हैं? यदि आपसे किसी ने पूछा कि भाई इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं तो क्या है संवहन ऊतक जो इसमें नहीं पाए जाते हैं? एनीवन? इसमें जाइलम नहीं पाया जाता। ओके, और कोई? इसमें जाइलम नहीं पाया जाता। और कौन बताना चाहेगा भाई क्या होता है? तो स्टूडेंट्स वस्कुलर टिश्यू यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो भाई वो ब्रायोफाइटा में नहीं होते हैं। अब ये वस्कुलर टिश्यू क्या है? यदि किसी ने यदि आपसे पूछ लिया तो सिंपल शब्दों में आपको क्या बताना है कि भाई इसमें कैम्ब्रियम, ठीक है, रहित जाइलम होता है। इसमें क्या होता है? वस्कुलर, यदि आपसे पेपर में किसी ने कहा कि भाई संवहन ऊतक किसे कहते हैं, तो सर कोशिकाओं का एक ऐसा समूह, ठीक है, जो पौधे के विभिन्न भागों में खाद्य सामग्री और पानी को पहुंचाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग बोलते हैं वस्कुलर
टिश्यू कहते हैं। तो वस्कुलर टिश्यू इसमें नहीं पाया जाता। ब्रायोफाइटा में क्या नहीं पाया जाता बच्चों? वो सर इसमें जो है वो वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता। जब इसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाएगा तो इसका मतलब क्या भाई? यदि इसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? तो पौधे के संपूर्ण भाग में खाद्य सामग्री नहीं पहुंचा पाएगा। भाई पौधों को खाना लगता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। बोले जी हाँ बिल्कुल, ये हमने पढ़ा हुआ है। और फिर वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वही ऑक्सीजन हम लेते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वही पेड़ पौधे लेते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो यदि आपसे संवहन ऊतक किसी ने पूछा तो क्या लिखेंगे कि भाई वस्कुलर टिश्यू क्या होता है? क्या लिखेंगे? कोशिकाओं का एक समूह, कोशिकाओं का एक समूह जो जो पौधों के विभिन्न जो पौधों के विभिन्न भागों में पौधों के विभिन्न भागों में खाद्य सामग्री और पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब पूरे पेड़ पौधों के शरीर में जो है खाना पीना पहुंचाना जो है वो कौन करता है? खाना पीना कौन दे रहा है? सर खाना पीना दे रहा है हमारा फ्लोएम और जाइलम। और फ्लोएम और जाइलम जो जिसमें होते हैं उसी को कहते हैं हम लोग क्या? संवहन ऊतक के नाम से जानते हैं। फ्लोएम और जाइलम ही क्या है सर? संवहन ऊतक होते हैं। शायद आपने सभी ने सुना हुआ होगा। बोले जी सर बिल्कुल हमने सभी ने सुना हुआ है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग डेफिनेशन में, इंग्लिश डेफिनेशन में? ठीक है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स responsible for the transport of food material and water to different parts of plants is called क्या कहेंगे इसको? वो सर इसको कहा जाता है, इस कॉल्ड वस्कुलर टिश्यू। क्या कहा जाता है इसे? वो सर इसे वस्कुलर टिश्यू के नाम से जाना जाता है। मतलब यदि जिसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं होंगे उन पेड़ पौधों का विकास वो अच्छे से, मतलब पेड़ पौधे बन पाएंगे क्या? क्या उसमें तना बन पाएगा? क्या उसमें फल फूल लग पाएंगे? कभी काई में फल फूल लगते देखा है? जो काई होती है, जैसे आपने देखा होगा, देखा है कभी? सर नहीं, ब्रायोफाइटा में हमारे घरों की जो छत में जो, ठीक है, हल्की सी क्या लग जाता है? पीलापन लग जाता है सीड़न के बाद में। जैसे घर में कई बार सीड़न आ जाती तो एक काला काला सा पन, एक हरा हरा सा पन आ जाता है। बोले जी बिल्कुल देखा है हमने सर। तो यहां कभी भी आपको फल फूल और ना ही इनमें कभी आपको तने देखने के लिए मिलेंगे, ना ही इनमें आपको किसी प्रकार के कोई तने देखने के लिए मिलेंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में ये टॉपिक पूछा जाए डिटेल में कि भाई बताइए, ठीक है, ब्रायोफाइटा में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, तो मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया। इसके एग्जांपल में कौन कौन से आ सकते हैं भाई ब्रायोफाइटा के एग्जांपल में? जी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया हूं, वो सभी प्लांट के एग्जांपल थे। वो आपको याद रखना है। मोसेस जो है, लीवरवर्ड हो गया आपका, हॉर्नवर्ड हो गया, ये क्या है? प्लांट के नाम है। इन्हें ब्रायोफाइटा कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा कहा जाता है। चलिए और जरा इसमें चर्चा करते हैं डिटेल में चल के। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, ब्रायोफाइटा जो है स्टूडेंट्स, क्या ये अपुष्पक है या ये सपुष्पक है? मतलब ये क्रिप्टोगैम है या ये आप लोगों के फेनेरोगैम है? ब्रायोफाइटा क्या है? अपुष्पक है या सपुष्पक है? क्रिप्टोगैम्स है या आपके फेनेरोगैम्स है? बताइए क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? जो भी आप बताएं, मैसेज करें, क्या हो सकता है?
चलिए वो सर ये हमारा क्या है सर, ये हमारा क्रिप्टोग्राम्स है। ये हमारा क्या है सर, ये हमारा क्रिप्टोग्राम्स है। क्या कहते हैं इसे हम लोग, इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स का मतलब क्या होता है सर, इन्हें कहते हैं हम लोग अपुष्पक। अपुष्पक मतलब ऐसे पेड़ पौधे जिनमें पुष्प नहीं बनते, ऐसे पेड़ पौधे जिसमें पुष्प नहीं बनते हैं। याद रखिएगा, आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। तो इनमें पुष्प नहीं बनते, इनमें पुष्प नहीं बनते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इन्हें क्रिप्टोग्राम्स कहा जाता है, इनमें पुष्प नहीं बनते हैं। चलिए, क्या ये स्टूडेंट्स हमारे मृदा अपरदन को रोक सकता है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो क्या ये मृदा अपरदन को रोक सकता है, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं? अरे हाँ रोक सकते हैं ना भाई, क्यों नहीं रोक सकते मिट्टी के कटाव को, बताओ। बहुत छोटे छोटे होते हैं और बिल्कुल क्या होते हैं, मिट्टी की सतह से जुड़े हुए होते हैं। मिट्टी की सतह से भी क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो भाई जब ये मिट्टी की सतह से जुड़े हैं तो ये मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते, बताओ। बोले सर बिल्कुल रोक सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं सर, ये मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। याद रखिएगा, यदि आपसे किसी ने पूछा तो क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। जी क्या कर सकते हैं, ये सॉइल इरोजन को कंट्रोल करके रख सकते हैं। बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या स्टूडेंट्स इसके यदि आर्थिक महत्व पर यदि हम चलें, ठीक है, तो इसके आर्थिक महत्व में एक काफी इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन बन जाता है कि स्टूडेंट्स क्या ये तालाबों में आपको देखने को मिल जाता है, तालाबों में? क्या ये तालाबों में देखने के लिए मिल सकता है आपको? बोले हाँ जी, नदी तालाब कोई भी झरना हो गया वहां पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, अब यदि मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स, जैसे मान के चलो ये नदी तालाबों में है, जैसे मान चलो ये तालाब है आपका, ये तालाब है और ये तालाब के पत्थर वगैरह, जैसे पत्थर ऊपर रखा है, कुछ रखा हुआ है, ये उसमें ऐसे हो जाता है, उसमें हरापन ऐसे आ जाता है। बोले जी सर बिल्कुल, उसमें ऐसे इस टाइप से हरापन आ जाता है। अब यदि स्टूडेंट्स मान के चलो इसकी यहाँ पर पानी कम हो गया, पानी कम हो गया, पानी का लेवल कम हो जाता है तालाबों में। बोले जी सर, तो ये सूख जाएगा, सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये मिट्टी की इसकी निचली सतह में आके जम जाएगा। तो क्या स्टूडेंट्स ये भूमि निर्माण कर सकता है? भूमि निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन कर सकता है, भूमि के निर्माण में मदद कर सकता है? बोले जी सर, ये सॉइल फॉर्मेशन कर सकता है। ये क्या कर सकता है, ये सॉइल फॉर्मेशन कर सकता है, ये भूमि निर्माण कर सकता है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, ये भूमि के निर्माण करने में क्या है, सहायक है। चलिए, क्लियर है। अब यदि इस पर यदि बात किया जाए स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या इसमें एक शब्द यूज किया जाता है स्फेगनम, सुना है क्या? स्फेगनम, इसमें एक एग्जांपल में आता है स्फेगनम। जी, एक इसके एग्जांपल में आता है, एक इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है आपका, ठीक है। तो स्फेगनम की चर्चा की जाती है, स्फेगनम शायद कई बार सुना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्फेगनम क्या होता भैया, स्फेगनम? तो स्टूडेंट्स स्फेगनम क्या है आपका, जल को अवशोषित करता है और बहुत अधिक होने के कारण से क्या करता है, ये इसमें दूसरे जीवित को भी क्या करने लगता है, लपेटने लगता है। मतलब ये खुद तो एक प्लांट होता है, दूसरे प्लांट को भी अपनी ओर आकर्षित करके उनको क्या करता है, इकट्ठा करता है, बंच बनाने की कोशिश करता है। तो इसे ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है। यदि आपको पेपर में यदि पूछ लिया जाए भाई, तो ये एक प्रकार से क्या है, किसी ईंधन के रूप में, ठीक है, यूज किया जाता है इसका। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, इसे क्या किया जाता है, ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है, फ्यूल, एज अ फ्यूल इसका, ठीक है, यूज किया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इसे क्या कर सकते हैं, एज अ फ्यूल, एक ईंधन के जैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कंपोनेंट है ये भाई, ठीक है, इसे भी क्या किया जाता है, ईंधन के रूप में इसका यूज
किया जाता है। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि भाई किसका यूज जो है वो ईंधन के रूप में किया जाता है। तो स्फेगनम जो है ये भी क्या है आपका, ठीक है, जैसे जो घास होती है ना आपकी बिल्कुल बारीक सी, वैसे ही होता है। लेकिन स्टूडेंट्स ये सूखने के बाद में क्या हो जाता है आप लोग का, कोयला के जैसे हो जाता है। जैसे कोयला जलाते हैं ना, कोयला क्या है, एक प्रकार का ईंधन है। बोले जी सर, कोयले से हमारी रेलगाड़ी चलती है, एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं हम लोग, कोयले को नहीं करते क्या, रेलगाड़ी चलती थी पहले। बोले हाँ जी बिल्कुल, कोयले से बहुत सारे बॉयलर वगैरह चलते हैं। बोले हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्फेगनम जो है आपका क्या होता है, जैसे जो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हरी हरी सी जो घास उग जाती है नदी के किनारे, जब वो सूख जाती है ना तो वो कोयले के जैसे हो जाती है। स्फेगनम जब क्या हो जाता है, सूख जाता है तो कोयले के जैसे हो जाता है। बोले जी सर बिल्कुल देखा है हमने, नहीं देखा होगा तो अब ध्यान से कभी देखिएगा। चलिए, अब इनमें आने वाले नाम कि इनमें क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, इनमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया स्फेगनम जो है ना, ठीक है, जो आजकल ड्रेसिंग वगैरह, पट्टी सुना आपने, ड्रेसिंग करते हैं, जैसे आप कभी आपको पैर में कोई चोट लग गई, घाव बन गया, तो ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा कि पहले पुराने समय में लोग बाग क्या करते थे, नदी के किनारे किसी भी झाड़ी की पत्तियां तोड़ के उसका रस निकाल के आपके पैरों में लगा देते थे। कई बार आपने देखा होगा, मूवी वगैरह में देखा होगा, देखा है। बोले हाँ सर देखा है, बहुत सारी पिक्चरों में देखा है ये सारी चीजें। तो वो जो ये स्पेगनम ही है स्टूडेंट्स, इसी स्पेगनम को क्या किया जाता है, ठीक है, घावों की ड्रेसिंग करने में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब इसके एग्जाम्पल पर और एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपका ये हो गया, तीन मैंने आपको पहले बता दिए थे, मतलब ये चौथा हो गया आपका। पांचवें नंबर पर यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आपका है प्यूनेरिया। नाम याद रखिएगा। पहली बात तो आपसे सिर्फ डेफिनेशन बस आती है, हम और ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि डिटेल में यदि कोई क्वेश्चन बना तो हमसे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। फ्यूनेरिया इसमें आता है आपका, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स आप लोगों का इसमें आता है पॉली डाइकम। पॉलीडाइकम भी सी का एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में 7 नंबर में स्टूडेंट्स इसमें आपका एंड्रिया आता है, एंड्रिया। इसके बाद में आप लोगों का इसमें आता है पोगोनेटम, पोगोनेटम जी। और एक और लास्ट में इसमें आपका है ग्रीमिया, ग्रीमिया। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं सर, ये सभी हमारे ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। एक प्रकार के छोटे छोटे बारीक बारीक से क्या है आपके प्लांट हैं, छोटे से पौधे हैं, ठीक है, जिनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, वस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ज्यादा इनका विकास नहीं हो पाता। इसमें ना तो कोई क्या होती है पत्तियां होती हैं, ना ही इसमें कोई बड़ा सा तना होता है, ना ही ये कभी फूल दे सकते हैं, ना ही कभी ये फल दे सकते हैं, ना ही इसमें कोई किसी प्रकार की कोई टहनियां उत्पन्न होती हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से जो है बन जाएगा। अब आ जाइए स्टूडेंट्स, इसमें हमसे कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो आपसे पेपर में पूछा जा चुका है उस पर आ जाते हैं, बताइएगा कि क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, which among which among the following which among the following is known as, ठीक है, following is known as बॉग मास। बॉग मास, किसे बॉग मास के नाम से जाना जाता है, ये आपसे पेपर में पूछा गया है। तो क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बॉग मास, बॉग मास के नाम से, के नाम से जाना जाता है,
जाना जाता है। ये पेपर में आ चुका है, आपका ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे बॉग मास के नाम से जाना जाता है? बॉग मास, ओ है, बॉग मास के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है वो है आपका, ठीक है, रिक्सिया। रिक्सिया इसमें एक आपको ऑप्शन है, क्या ये रिक्सिया होगा? दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है वो क्या आपका स्फेगनम होगा? स्फेगनम, क्या ये आपका, ठीक है, स्फेगनम होगा? या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है वो आपका है मर्चेंटिया होगा? क्या ये मर्चेंटिया होगा? या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है वो फेनेरिया होगा? फेनेरिया या फनारिया होगा? क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स इनमें से? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से किसके साथ जाना चाह रहे हैं आप बताइए। सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट्स ये पता है कि भाई हमने जो पढ़ा है उसमें हमने फनेरिया सुना हुआ है, वो सर उसमें हमने ये वाला ऑप्शन नहीं सुना है। ठीक है, मर्चेंटिया नहीं सुना है, मर्चेंटिया नाम हमने बोले सर नहीं सुना है, मतलब मर्चेंटिया इसमें ऑप्शन में नहीं आएगा। चलो मर्चेंटिया तो कट गया। अब स्टूडेंट्स क्या इसमें आपने जो है वो रिक्सिया नाम सुना है क्या? रिक्सिया, बताओ क्या इसमें आपने रिक्सिया करके कोई नाम सुना है क्या? बोल सर नहीं, हमने रिक्सिया करके भी कोई नाम नहीं सुना है। चलो रिक्सिया भी कट गया। देखो आंसर लगाने के तरीके क्या होते हैं, आंसर लगाने के तरीके क्या आपको कुछ नहीं मालूम, लेकिन आपको इतना पता है कि भाई ये तो हमने पढ़ा नहीं और ये हमने पढ़ा नहीं, ये दो तो हमने नहीं पढ़ा है। बोल सर अब बचे हमारे दो, अब हमारे क्या बचे? दो। फिनोरिया यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए स्टूडेंट्स तो इसे कहा जाता है ग्रीन मॉस। इसे क्या कहा जाता है? ये हरा होता है ज्यादातर, तो इसे कहा जाता है ग्रीन मॉस के नाम से जाना जाता है। और या तो स्टूडेंट इसे क्या कहा जाता है? कॉड मॉस के नाम से भी जाना जाता है, कॉड मॉस, ग्रीन मॉस या कॉड मॉस इसे कहा जाता है। जो आपका स्फेगनम होता है स्टूडेंट्स, स्फेगनम क्या होता है? उसे स्फेगनम को कहा जाता है हमारा, ठीक है, बॉग मॉस, टर्फ मॉस या पीट मॉस के नाम से जाना जाता है। नाम याद रखिएगा, इसे पीट मॉस, इसे बॉग मॉस या इसे टर्फ मॉस के नाम से भी जाना जाता है। ये तीन नाम है इसके। इसके कितने नाम हैं? तीन नाम है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए ना तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसके कितने नाम है सर? इसके तीन नाम है। कितने नाम है? तीन। कौन कौन से? बोल सर इसका नाम है पीट, इसका नाम है स्टूडेंट्स हमारा बॉग, इसका नाम है स्टूडेंट्स हमारा टर्फ। ये तीन नामों से इसे और भी जाना जाता है। इन तीन नामों से इसे क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो आप यहां से इस तरीके से कोरिलेट करके क्या कर सकते थे? आंसर को सही कर सकते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, आसानी से आपको नहीं बनेगी, आपको पढ़ना है इन सारी चीजों को, जब आपको समझ में आएगा। चलिए अब आगे की ओर स्टूडेंट्स इसमें चर्चा करते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा ब्रायोफाइटा पर बेस्ड, जो हमसे पेपर में पूछा जा चुका है। चलिए यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए स्टूडेंट्स कि जो मॉसेस होते हैं, मॉसेस एंड फर्न जो होते हैं, फर्न मतलब जो नुकीले नुकीले होते हैं ना पौधे, कई बार देखा होगा आप लोगों ने, नुकीले टाइप के होते हैं जिनको, जिनकी पत्तियां छूने से गड़ जाती है। ठीक है, बोले यस सर, जो काफी ज्यादा नुकीले होते हैं, कटीले होते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं फर्न, आर फाउंड, आर फाउंड इन मॉइस्ट, जहां पर हल्की सी नमी होती वहीं पर ये आपको दिखाई देंगे। तालाबों के आसपास नमी होती वहां मिलेंगे आपको। कई बार घरों में नमी लग जाती है छतों में, तो छतों में नजर आ जाते हैं आपको। या कई बार पेड़ों में नमी लग जाती तो पेड़ों की जो छाल होती है उस छाल में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कई बार पेड़ों की छाल में हरा हरा सा पन आ जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। बोले जी सर बिल्कुल देखा है। ठीक है, मॉइस्ट प्लेस, मॉइस्ट प्लेस्ड बिकॉज, बिकॉज, ठीक है, मतलब जो आपके मॉसेस होते हैं, मॉस बा फर्न, ठीक है, कहां पाए जाते हैं? फर्न नमी स्थान पर, नमी स्थान पर, ठीक है, पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, क्योंकि
क्या कारण है इसका पाए जाने का? पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का कारण है रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता होती है, वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इनकी ग्रोथ के लिए इन्हें पानी की आवश्यकता होती है, इस कारण से पानी की आवश्यकता होती है, इस कारण से ये नमी वाले स्थानों पर रहना पसंद करते हैं, पानी की आवश्यकता है। दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स, डू नॉट नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस इन्हें सूर्य के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें सूर्य के, ठीक है, इन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जी, किस ऑप्शन के साथ जाओगे? ए ऑप्शन के साथ जाना पसंद करोगे या बी ऑप्शन के साथ जाना पसंद करोगे? जी बताइएगा क्या लग रहा है। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ओके। कुछ लोग ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। चलिए बहुत शानदार, आपने यहां पर आंसर दिया है। जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए स्टूडेंट्स, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सर ऑप्शन नंबर ए। भाई ऑप्शन नंबर बी हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर बी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? कोई भी पौधा हो उसे प्रकाश संश्लेषण तो चाहिए ना, जब तो भोजन बनाएगा। ऐसे कोई पौधे नहीं है जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता ना हो, सभी को प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन बी कैसे हो जाएगा? अब मैं आपसे बात करूं भाई, कोई व्यक्ति छोटा सा है, भले उसकी हाइट, ठीक है, क्या हो, एक छोटी सी, ठीक है, कांच की बोतल के बराबर हो। कुछ लोगों की हाइट देखा होगा आप लोगों ने, इंसानों की हाइट जो है वो 2 फीट तक होती, मात्र 2 फीट, ठीक है, आपके घुटने तक भी नहीं आएंगे वो, ऐसे भी इंसान है दुनिया में। तो क्या उनको उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती? होगी ना ऑक्सीजन की आवश्यकता। क्या उनको खाने की आवश्यकता नहीं होती है? क्या उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है? सर होती है। तो भाई पेड़ पौधे है ना, तो सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता ऐसा कौन है जिसको नहीं होती? सबको होती है। ऑप्शन बी बताने से पहले जरा सोचना चाहिए आपको कि हम ऑप्शन बी बता रहे हैं तो इसका कारण क्या हो सकता है। तो भाई आपने यहां पर साफ साफ लिखा, देखो तो जरा, मॉस और फर्न जो होते हैं वो कहां होते हैं सर? जहां पर नमी होती है, ये नमी वाले स्थानों पर ही होते हैं। इनको क्या होती है सर? पानी की आवश्यकता होती है। क्या होती है? इन्हें पानी की आवश्यकता होती है। तो चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा, बोले पेपर में भी पूछा जाएगा तो। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? पीट फॉर्मेशन, जी, पीट फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बोले? चलिए, निम्न में से निम्न में से कौन पीट संरचना के लिए के लिए आवश्यक है? के लिए आवश्यक है, कौन है पीट संरचना के लिए आवश्यक? यह आपसे पेपर में पूछा गया है, कौन है बोले? पहला ऑप्शन है आप लोगों का, कैशंस यहां पर जो है ये होगा, या ये होगा, या आप लोगों का ये होगा, या ऑप्शन डी होगा।
किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स बताइए। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स आप लोगों का यहां पर, ठीक है, जो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है क्या है सर, पहले ऑप्शन में हमें कहा गया है कि भैया क्या रिक्सिया होगा, क्या रिक्सिया यहां पर होगा। बोल सर नहीं, रिक्सिया नहीं हो सकता। यदि हमें यहां पर दिया गया तो क्या होगा सर, रिक्सिया होगा। सर रिक्सिया नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया हम सर, दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा फ्यूनेरिया, क्या फ्यूनेरिया होगा। क्या स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो स्फेगनम होगा, स्फेगनम। जी, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप इनमें से। चलिए वेरी गुड। तो बोले सर पीठ संरचना, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई पीठ किसको कहा जाता है बताओ। मैंने आपको भी बताया था पीठ, बॉग और टर्फ, मॉस किसे कहा जाता है। जी, पीठ फॉर्मेशन, बॉग फॉर्मेशन, टर्फ फॉर्मेशन किसके लिए होती है सर, वो होती है हमारी स्फेगनम के लिए। किसके लिए होती है सर, स्फेगनम के लिए होती है। अब यदि मैं यहीं पर आप लोगों को नाम दे देता ग्रीन फॉर्मेशन, ग्रीन फॉर्मेशन। जी, ग्रीन फॉर्मेशन किसके लिए होगा। ग्रीन फॉर्मेशन यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप करेक्ट आंसर। सर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सर, बी होगा। बोले जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर क्या होगा हमारा 100% क्या माना जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए क्लियर है। अब स्टूडेंट्स अगला हमारा जो क्वेश्चन है काफी बढ़िया है, ब्रायोफाइटा पर ही बेस्ड है, उस पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज, गेमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट इज, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि जो गेमेटोफाइट है इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा गया। जी कोई बताना चाहता बिना ऑप्शन के क्या है भाई इसका मतलब, यदि कोई बताना चाहे तो बिल्कुल बता सकता है कि सर हाँ मुझे पता है, मैं बता सकता हूं भाई। जी, एनीवन, कुछ पता हो आप लोगों को इसके बारे में, क्या है गेमेटोफाइट। जी एनीवन, नहीं मालूम, चलिए कोई बात नहीं। चलिए क्या कहा गया है, ब्रायोफाइटा, गेमेटोफाइट्स ऑफ ब्रायोफाइटा इज, मतलब ब्रायोफाइटा का, ब्रायोफाइटा का ग्रेमेटोफाइटा या ग्रेमेटोफाइट है, क्या होता है ब्रायोफाइटा का गेमेटोफाइट क्या होता है, ये आपसे पेपर में पूछा गया। चलिए ऑप्शन जरा सुनिएगा, आपको समझाएंगे कि गेमेटोफाइट्स क्या होता है, ये आपको बताना पड़ेगा भी है ना। क्या ये ग्रीन एंड वस्कुलर होते हैं, ग्रीन और वस्कुलर, ठीक है, हरित और संवहनी होते हैं क्या, हरित एंड क्या होते हैं ये आपके संवहनी होते हैं क्या, पहला ऑप्शन। दूसरा, क्या ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर होते हैं क्या। चलिए मतलब इंडिपेंडेंट मतलब क्या ये स्वतंत्र होते हैं, और स्वतंत्र के साथ साथ में स्टूडेंट्स ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय होते हैं क्या, या बहुसंरचनात्मक होते हैं, या बहुसेलीय होते हैं, या बहुकोशिकीय होते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। बहुकोशिकाएं होती क्या इनमें, क्या स्टूडेंट्स ये आपके, ठीक है, क्या है, फॉलियोस है इन नेचर के। अब ये फॉलियोस यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए भाई, ये एक नया शब्द आ गया और आप लोगों के लिए। जी ये फॉलियोस क्या होता है, जी ये यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए भाई इसका मतलब क्या, अब ये एक नया शब्द है, बताओ क्या होता है। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, फॉलियोस का मतलब होता है पत्तेदार,
पत्तेदार संरचना होती है इसकी। चलिए ऑप्शन नंबर डी का यदि हम चर्चा करें, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। क्या लग रहा है आपको, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका? ब्रायोफाइटा में क्या होना चाहिए जी? वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात जी। ऑप्शन ए आएगा जी। ओके, और कोई भाई ऑप्शन ए के साथ जाने वाले जो ऑप्शन ए लगाना चाहते हो कि सर ऑप्शन ए ही आएगा? ओके, ऑप्शन बी आएगा जी, बहुत बढ़िया जी। ऑप्शन ए, बी, चलिए अलग अलग आंसर आप देना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हैं आप अलग अलग आंसर। क्या होगा पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो भाई चलिए ऑप्शन ए देना चाह रहे हैं, धन्य है आप लोग, ऑप्शन ए देने वाले बच्चों को हम बिल्कुल बहुत बधाई देंगे कि आप थोड़ा सा ध्यान से देख भी नहीं रहे हैं। ठीक है, ध्यान से यदि आप देखें तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने आपको सबसे पहले ही ब्रायोफाइटा की डेफिनेशन में क्या एक शब्द लिखवाया था कि इसमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं, वस्कुलर नहीं पाया जाता है। तो सर पहला ऑप्शन नहीं आएगा, क्यों? हरा हो सकता है लेकिन वस्कुलर नहीं होता है ना, इसमें संवहनी ऊतक नहीं होते हैं। बोले जी बिल्कुल नहीं होते। किसने देखा भैया ब्रायोफाइटा में पत्ते? पत्ते कभी देखा है? जो नदी के किनारे जो हरी हरी घास उग जाती है उसमें कभी पत्ते देखा है? बोले सर ना, उसमें पत्ते नहीं होते, उसमें पत्ते नहीं होते हैं। ये बहुकोशीय होती हैं, अलग अलग तरीके से होती हैं, ये छतों में हो जाती हैं, ये पौधे में हो जाती हैं, ये ठीक है आप लोगों की नदी के किनारे हो जाती हैं, ये पत्थरों में हो जाती हैं। तो ये अलग अलग तरीके से इनकी संरचनाएं होती हैं, तो ये स्वतंत्र होती हैं, ये क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती हैं। बोले जी बिल्कुल, ये कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती हैं। तो ब्रायोफाइटा जो है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। अब जरा एक एक टॉपिक करके हम आपसे चर्चा करेंगे भाई कि गैमेटोफाइट्स क्या होता है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं। देखो आप लोगों को दिक्कत क्या है मालूम? आप लोगों ने 11th और 12th में आप लोगों को टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। आप लोगों को 11th 12th में टीचरों ने पढ़ाया नहीं, और दूसरी बात आपने खुद ने पढ़ा नहीं, दोनों है। आपने भी नहीं पढ़ा है ना, आपने टीचरों को कहा कि भाई पढ़ा दो। चलिए, तो इन्हें क्या कहा जाता है भाई? गैमेटोफाइट्स को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है स्टूडेंट्स हमारा युग्म कोदभिद। हर साल पेपर में आते हैं, उनको पता है कि आप लोगों से नहीं बनेगा, वो भी जानते हैं। इनको क्या कहा जाता है? युग्म कोभिद के नाम से जाना जाता है। अब ये युग्म कोभिद क्या हो जाता है भाई? एक बड़ा सा नाम है युग्म कोभिद जी। बताओ भाई कोई युग्म कोभिद क्या होता है? बता सकते हैं युग्म कोभिद क्या होता है? तो जितने भी जो फर्न होते हैं, फर्न, नुकीले वाले कटीले वाले जो पौधे होते हैं ना, जिन्हें हम लोग आजकल क्या करते हैं, शोभा के लिए घर में लगाने लगे, वो ऐसे लंबे चौड़े वाले जैसे नॉर्मल पौधे होते हैं, वो ऐसे नुकीले कटीले वाले, ऐसे इस टाइप के जो कांटे नहीं जाते, लंबे लंबे कांटे, गूदेदार नहीं होते, वो सिर्फ कटीले होते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, नॉर्मल जो पौधे होते हैं हमारे इस टाइप से जो नॉर्मल पौधे होते हैं, लेकिन वो हम लोग ऐसे कटीले वाले पौधे यूज कर रहे हैं जिनमें कांटे होते हैं, घरों में लगाते हैं हम ऐसे कांटे वाले पौधे, देखा है? बोले जी सर बिल्कुल देखा हमने, जो आजकल सिर्फ क्या होते हैं, शो के लिए लगाते हैं हम लोग। चलिए, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? युग्म कोभिद के नाम से जानते हैं, वो वाले पौधे हमारे युग्म कोभिद होते हैं। चलिए, और इसमें जरा डिटेल में चलते हैं, डिटेल में लेकर चलते हैं आप लोगों को, एक एक करके बात करते हैं इसमें। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में पूछा जाए, सबसे पहली बात, सवाल इसका बेस्ट एग्जांपल है। सवाल जो है वो इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे सवाल मतलब वही काई जो नदी में, नदी के किनारे आप लोग देखते हैं, बोल सर ये वही काई है, उसी टाइप से होते हैं। ठीक है, चलिए, क्या इसमें नर और मादा दोनों हो सकते हैं? नर और मादा गैमेटोफाइट्स में क्या नर और मादा हो सकते हैं? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या इसमें नर मादा हो सकते हैं? बोले यस सर, इनमें आप लोगों के नर और मादा दोनों हो सकते हैं।
तो इसमें मेल, ठीक है, गैमेटोफाइट्स भी आ सकता है, और इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट्स भी आ सकता है। इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। इनमें क्या होते हैं, नर और मादा युग्म कोभिद होते हैं। बोले जी बिल्कुल सर, बिल्कुल होते हैं। अब यदि आपसे मैं इसमें चर्चा करूं कि भाई जो युग्म कोभिद होता है, ठीक है, क्या ये किसी बीज वगैरह से बनते हैं? क्या बीज, क्या इनके कोई बीज होना चाहिए तभी बनेंगे, बिना बीज के नहीं बन सकते? बताओ, क्या इनके बीज होते हैं? जी, क्या इनके बीज होते हैं? होते हैं, ओके। जी, मैंने मैंने आपको कहा हूं कि भाई इसमें क्या होते हैं, इसमें फल नहीं लगते, इसमें फूल नहीं लगते, इनका कोई पर्टिकुलर तना नहीं होता है। जी, बताइएगा। नहीं होते, बीज हो सकते हैं, ओके, बीज होते हैं, बोले भैया बीज होते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इनमें बीज नहीं होते हैं, जिन्हें हम लोग लघु बीज कहते हैं। कुछ लोग इन्हें लघु बीज कह देते हैं कि सर बीज नहीं होते, इनमें लघु बीज होते हैं, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं पोलन वॉल। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग? पोलन वॉल के नाम से जानते हैं। पोलन वॉल मतलब क्या होता है? परागन भित्ति होती है, जिसमें नर मादा एक दूसरे के परागकण आ जाते हैं और क्या हो जाते हैं, वो नए पौधे के निर्माण कर देते हैं। उन्हें हम लोग पोलन वॉल कहते हैं। परागन भित्ति भी कहा जाता है इसे। इनमें क्या पाई जाती है? परागन भित्ति पाई जाती है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो क्या पाई जाती है इसमें? परागन भित्ति पाई जाती है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। जिससे क्या करते हैं, ये नई पीढ़ी को बढ़ाते हैं, नई पीढ़ी को आगे की ओर बढ़ाते हैं। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट और बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें फल फूल तो लगते नहीं भाई, तो फिर आपसे कोई पूछ लेगा भी फल फूल नहीं लगते तो कहां से आया ये, तो ये हमें फिर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बेसिक था, आपको आई होप समझ में आ जाएगा। तो गैमेटोफाइट्स को क्या स्टूडेंट्स हम लोग जनन सेल कह सकते हैं? जनन कोशिका। जो गैमेटोफाइट्स है वो एक प्रकार की जनन कोशिका है, क्योंकि पोलन वॉल के द्वारा वहां पर नर मादा आपस में मिलकर नए पौधे बना रहे हैं। तो क्या ये ब्रायोफाइटा के लिए एक जनन कोशिका के जैसे काम करेगा, जो नए पौधों का निर्माण कर रही है? छोटे 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 जो पौधे हैं वो बन रहे हैं यहां पर। जी, बताइए, कह सकते हैं क्या? बोले यस, बिल्कुल कहा जा सकता है इन्हें। चलिए, इनको बिल्कुल कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि हमें और क्या क्वेश्चन इस पे देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, फॉलोइंग इज द amphibian, amphibian of the plant kingdom, plant kingdom। जी, ये आपसे पेपर में पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्फियन ऑफ द प्लांट किंगडम, मतलब जो आपका एम्फियम है, ठीक है, ये कौन से प्लांट किंगडम का एग्जाम्पल आपके लिए होना चाहिए? जी, अब आपको तो यही नहीं पता कि एम्फियम क्या होता है। उभयचर, उभयचर, ठीक है, मतलब क्या कहा गया इसमें? एम्फियन मतलब क्या होता है? उभयचर। उभयचर, ठीक है, किस पादप जगत के उदाहरण हैं? किस पादप जगत के उदाहरण? कौन सा पादप जगत इसमें शामिल होना चाहेगा? कौन सा पादप जगत? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है एक बार। जी, पहला ऑप्शन है आपका
क्या स्टूडेंट्स ये आपका जो उदाहरण है ये एंजियोस्पर्म का होगा? एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? यदि आपने नाम सुना होगा सर, इसे कहा जाता है आवृत बीजी। इन्हें क्या कहा जाता है सर? आवृत बीजी कहा जाता है। अब ये आवृत बीजी का मतलब क्या होता है सर? इसमें छिलका होता है। आवृत बीजी मतलब क्या था? आवृत, व्रत के ऊपर क्या होता है सर? एक बीज के ऊपर क्या होती है? एक लेयर होती है। तो इनमें क्या पाई जाती है? छिलका पाया जाता है। बीजों के ऊपर क्या पाया जाता है सर? छिलका। जैसे गेहूं, गेहूं के ऊपर एक आपको छिलका मिलेगा। सरसों, सरसों के ऊपर आपको एक छिलका मिल जाएगा। बोलिए सर, बीज के ऊपर एक छिलका होता है। बीज के ऊपर क्या मिलेगा आपको? छिलका मिलेगा। तो क्या ये आवृत बीजी होगा? दूसरा एग्जाम्पल, क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जिम्नोस्पर्म होगा? जिम्नोस्पर्म होगा। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? अनावृत बीजी। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अनावृत बीजी। अनावृत बीजी का मतलब क्या होता है कि भैया ये नग्न बीज होता है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई छिलका नहीं होता है। इन बीजे के ऊपर किसी प्रकार का कोई छिलका नहीं होता। जैसे गन्ना, गन्ने के ऊपर कोई छिलका नहीं है। ठीक है। ज्वार, ज्वार के ऊपर ज्वार खाली होती है, उसके ऊपर भी कोई छिलका नहीं होता है। और ये सब के सब सपुष्पक होते हैं, मतलब ये फेनेरोगेम्स हैं आपके। ये सब क्या है? फेनेरोगेम्स हैं। हाँ, चीड़ भी इसी का एग्जाम्पल आ जाता है। यदि आपसे चीड़ यदि पूछा जाए तो इसमें क्या जाता है? हमारा चीड़ भी जो है एग्जाम्पल में आता है। चलिए, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स सी ऑप्शन आपको क्या मिल जाए? ब्रायोफाइट्स मिल जाए कि भैया इसमें क्या हो सकता है आपका? ब्रायोफाइटा आ सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स आप लोगों का इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। किस ऑप्शन के साथ जाना पसंद करेंगे आप? सोच लीजिए। काफी बढ़िया टॉपिकों में से एक टॉपिक है ये आपका। जी, क्या होगा? जी, उभयचर। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ी बात है आपको पता होना चाहिए एम्फियन जो होते हैं ये प्लांट्स कैसे प्लांट्स होते हैं। ठीक है। तो ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी भाई। उभयचर जो है, उभयचर कैसे होते हैं? जी सर, जो नॉर्मल जगह में भी रह लें और जो पानी के अंदर भी रहते हैं। उभयचर में आपने देखा फ्रॉग, मेंढक। मेंढक को हम एम्फियन में मानते हैं। मेंढक क्या होता है सर? उभयचर है। उभयचर मतलब क्या होता है? जो सर पानी में भी रह ले और जो पानी से ऊपर भी रह ले। बोले जी बिल्कुल सर, मेंढक इसमें आ जाता है हमारा। और क्या आता है सर इसमें? हमारा रेप्टाइल वो आ जाता है। क्या? मगरमच्छ। मगरमच्छ इसी में आता है क्या हमारा? बोले यस सर, मगरमच्छ भी इसी में आ जाता है हमारा। बोले जी बिल्कुल, क्लियर है। तो ये क्या है सर? जो पानी में भी रहते हैं और पानी से बाहर। तो ये जो है आप लोगों के जो ब्रायोफाइटा है, क्या ब्रायोफाइटा के स्टूडेंट जो भी सदस्य हैं, क्या ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं? पानी के अंदर भी काई रहती है? बोले यस, पानी के अंदर भी रहती है। क्या ये पानी के ऊपर घरों में, छतों में देखने को नहीं मिलते? क्या मिलते हैं? पत्थरों के ऊपर मिलते हैं? बोले हाँ बिल्कुल मिलते हैं। तो ये पानी के अंदर भी मिल जाएंगे आपको। पानी के अंदर भी काई के रूप में मिल जाते हैं। कई बार आप नदी क्रॉस करते हो तो पैर स्लिप हो जाता है। तो ये आपको पानी के अंदर भी मिलेंगे और पानी के ऊपर भी मिलेंगे। तो इन्हें क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, उभयचर कई बार पेपर में पूछा जाता है भाई उभयचर क्या है, तो आपसे बनना चाहिए उभयचर क्या होता है। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? तो सर ऐसे जीव इसमें आते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं। जो जल और थल दोनों में रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। ठीक है। एम्फीबिया के नाम से जानते हैं। तो बोले जी बिल्कुल बनेगा भाई, हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए, क्लियर है। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का टॉपिक पूरा का पूरा ब्रायोफाइटा था जो आपको हमने डिटेल में कवर कराए हैं। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स। मिलेंगे फिर कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।